बड़ी खबर मुंबई के विशेष मौका कोर्ट से है, जहां पर डेविड कोलमैन हेडली की गवाही हो रही है। अमेरिका की जेल में बंद है डेविड, जिसकी किसी अज्ञात जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज की जा रही है। 26 जनवरी 2008 को मुंबई हमले में एनआईए बतौर सरकारी गवाह डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, पिछले साल दिसंबर में माफी दिए जाने की शर्त पर सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हुआ था डेविड कोलमैन हेडली। वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निगम के नेतृत्व में एनआईए की टीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ कर रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई और भारतीय एजेंसियों के पास इस बात के सबूत हैं कि डेविड हेडली मुंबई में ही आकर कई दिनों तक रुका था और उसकी जुटाई हुई जानकारियों के आधार पर ही आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था और उस हमले को अंजाम दिया था। अमेरिकी अदालत ने डेविड कोलमैन हेडली को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी मानते हुए सजा सुनाई हुई है। एबीपी न्यूज संवाददाता वैभव परब जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। वैभव, आपसे जानना चाहेंगे इस समय कोर्ट में क्या हलचल है, क्या चल रहा है? जी, इस समय पे कोर्ट में उज्ज्वल निकम है, वो डेविड हेडली से पूछताछ कर रहे हैं कि आपने मुंबई में कहाँ कहाँ रेकी की थी, साथ साथ अबू जिंदाल के साथ आप कैसे जुड़ गए हैं, साथ साथ पाकिस्तान के जो अधिकारी है लश्कर तोयबा के, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक था, क्या नहीं था, इसकी पूरी जानकारी है वो अभी उज्ज्वल निकम ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ में एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है इस समय पर, और अमेरिका के काउंसलेट के भी कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही घंटे में, कुछ ही समय में यहाँ पे अभी और ब्रेकफास्ट होने के बाद एक अधिक जानकारी आ जाएगी। उसके बाद पता चलेगा कि डेविड हेडली अपने गुनाह किस तरह से कबूल कर रहे हैं, क्योंकि इस गुनाह कबूल करने में कई सारे खुलासे डेविड हेडली कर सकता है और देखना होगा कि ये खुलासे क्या क्या हो सकते हैं। जी वैभव परब, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो लगातार पूछताछ चल रही है। वैभव बता रहे हैं कि एक करके एनआईए सवाल दाग रही है डेविड कोलमैन हेडली के सामने। अब रुक करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की तरफ। जितेंद्र, आपसे ये पूरा जो मामला है वो विस्तार से समझना चाहेंगे, जिस पर आज डेविड कोलमैन हेडली जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब गवाही दे रहे हैं। क्या क्या सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, पहले आप ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये बड़ा ही ऐतिहासिक मामला है कि पहली बार भारत में किसी ऐसे शख्स का जो कि विदेश में मौजूद है, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी गवाही ली जा रही हो। इस गवाही में जो भी न केवल डेविड कोलमैन हेडली और दाऊद गिलानी अपने गुनाह को कबूल करेगा, बल्कि साथ साथ ये बताएगा कि पूरे हमले की साजिश किस तरह से रची गई थी और कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे। वो करीब 6 बार भारत आया था हमले के पहले, यहाँ पर रेकी करने के लिए अलग अलग ठिकानों पर रेकी की थी। उसने फिल्मकार महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट से दोस्ती की थी। इसके साथ ही एक जिम इंस्ट्रक्टर के जरिए भी वो कई ठिकानों पर घूमा था। तो इन सारे मसलों से जुड़े हुए सवाल उससे पूछे जाएंगे और साथ में ये पूछा जाएगा कि किस तरह की ट्रेनिंग उसको पाकिस्तान में लश्कर की तरफ से दी गई थी और जो इस हमले के साजिश करता थे उनके वो संपर्क में कैसे आया और किस तरह से हमले के लिए लोगों को तैयार किया गया, किस तरह से और वहां की सेना ने अगर कोई किसी तरह की मदद की है आधिकारिक तौर पर, तो उस सिलसिले में भी सवाल इनसे पूछे जाएंगे। शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित जानकारी देने के लिए। तो अमेरिका की शिकागो जेल में बंद है डेविड कोलमैन हेडली, जहां पर दोषी करार दिया जा चुका है भारत में मुंबई हमले का षड्यंत्र बनाने का, और अब भारत का सरकारी गवाह बन चुका है, जिसके बाद एनआईए जो है वो लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों के जवाब डेविड कोलमैन हेडली से ले रही है। डेविड कोलमैन हेडली जो फिलहाल अमेरिका की शिकागो जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईए के सवालों के जवाब दे रहा है।